हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है, इनमें से एक वन्य जीवन संरक्षण से संबंधित नहीं है। आईवीएफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन, आईबीडब्ल्यूएल। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वन्य जीवन संरक्षण। अगर हम बात करते हैं वन्य के जीवन संरक्षण की, तो वन में रहने वाले जीवों की का संरक्षण, वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण जो होता है, यह क्या कहलाता है? वन्य जीवन की संरक्षण। तो इसके लिए जो सरकार है, उसने बहुत सारे संगठन, बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो इनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। जैसे हमारा आईयूसीएन जो है, उसने उसके अंतर्गत लाल सूची आती है, और यह लाल सूची जो होती है वह संकटग्रस्त जातियों के बारे में बताती है। संकटग्रस्त जातियों के बारे में बताती है। इसी तरह बनाई गई थी हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, कह सकते हैं हम, आईबीडब्ल्यूएल। ये सारे संगठन सरकार द्वारा बनाए गए थे वन्य जीवन के संरक्षण के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हमें दे रखा है आईवीएफ, तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन और आईबीडब्ल्यूएल तो हमारा सही है वन्य जीवन में। आईवीएफ किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह क्या होता है? इसमें एग और स्पर्म को माँ के गर्भ में विकसित करने के बजाय लेबोरेटरी में विकसित करने का प्रोसेस होता है। क्या होता है? एग और स्पर्म को माता के गर्भ में ना विकसित करके लैब में विकसित किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आईवीएफ कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो भ्रूण को फाइन प्लास्टिक ट्यूब के जरिए महिला के गर्भाशय में प्रतिरोपित किया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड आईवीएफ या इक्सी इसी पद्धति टेक्निक भी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यह इससे संबंधित नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।